कि यहाँ कौन है, एक का नाम बता। सब रो रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटियां भेगा भेगा के खाता है। क्यों भाई, चकाचक खाया कर, बड़ा आदमी है। महाराज जी ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। तुम्हारे पास बहुत है भी तो खा थोड़ी पाओगे, जितना भाग्य का वो खा लोगे, उसके ज्यादा होगा तो भी डॉक्टर नहीं खाने देगा, खाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर संतुलित रखता है, तुम कितना भी पैसा कमा लो पर खाओगे उतना ही जितना ईश्वर तय करेगा। गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं। गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है ये। कितना अपनी मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे, क्या होगा। इसलिए संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बताओ इस धरती में क्या दशरथ जी को राम जैसा बेटा पाके भी सुख मिला। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम हा राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी मर गए, मेरे राम मेरा राम, मेरे राम मेरे राम। जिनका बेटा, जिनके बेटे साक्षात भगवान हैं, उनके बेटे, जिनके बेटे भगवान, वो पिता तड़प तड़प के मर गए। जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण, उनके पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ी कि नहीं, वसुदेव जी को। जब भगवान के पिता को संसार में सुख नहीं मिला तो तुम यहां सुख क्यों तलाश रहे हो। यहां सुख तलाशने नहीं आए, यहां भगवान को तलाशने आए हो। जिसको तलाशने आए हो उसे तलाशो तो वो मिलेगा, जो है ही नहीं उसे क्या तलाशना। समुद्र में मीठा पानी है ही नहीं तो तलाशने से फायदा क्या, है ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं, तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता है। हम क्या करें, आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा है। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दें तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी हैं। अब मर्जी आपकी है कि आपको मनमाने तरीके से चलना है या सिस्टम से चलना है। हम तो अपनी मनमानी कभी नहीं करते। जो हम जीवन में घटता है, हमारे जीवन में जो भी होता, हम ये समझ लेते हैं ईश्वर की मर्जी, हमारी कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हुआ सब भगवान की मर्जी। हमारा, हम न्यूट्रल हैं, जीरो हैं, हमारा कोई, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग अपने आप को समझते हैं कुछ कुछ, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। जो समझेगा वही तो परेशान होगा, जो समझते नहीं अपने, हम कुछ है ही नहीं। हम कुछ जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। हम केवल ये जानते हैं हमें अपना सवेरे उठने से शाम तक अपना कर्तव्य करना है। कर्म हम करते हैं, फल उसका भगवान देते रहते हैं। हमें फल की अपेक्षा नहीं है कि फल कितना आया, हमें कर्म में मन लगाना है। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, फल जो देना होगा विधाता देंगे। हमारे भाग्य में कितना सुख और कितना दुख है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये हम निश्चित नहीं करेंगे। ईश्वर निश्चित, तू अच्छा कर्म कर, तेरे भाग्य का सुख कोई ले नहीं सकता और तेरे भाग्य का दुख भी तो कोई भोग नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपके दौलत के 1000 उत्तराधिकारी हो जाएंगे। आपके धन को बांटने वाले 1000 लोग आ जाएंगे, पर आपके पापों को बांटने वाला कोई नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपके पापों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। आपके पैसों का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, लेकिन आपके पापों का उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता। आप दौलत अपने बेटों को बांट सकते हैं पर अपना पाप बेटों को नहीं बांट सकते, वो तुम्हारा है। इसलिए तुम्हें ही सब भोगना है। पीठ अपनी मजबूत करने शुरू कर दो। जो तुमने किए हैं जमाने से लेके जन्म से आज तक, उसके लिए जरा ये तैयारी रखना, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं ईश्वर की तरफ से, कभी भी ईश्वर की तरफ से बरस सकते हैं कोड़े। इसीलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम जीरो हैं।
एक बार अंक और शून्य की लड़ाई हो गई। अंक और शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। शून्य कहता है मैं बड़ा हूं, अंक कहता है मैं बड़ा हूं। अंक मतलब 1 2 3 ये अंक हैं, शून्य मतलब 0। आपसे मेरा निवेदन बताओ मैया जी, कौन बड़ा है? अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है मैया? हाँ, शून्य कौन कह रहा भाई? शून्य ने ऐसा ही कहा जैसा आप कह रहे हैं। शून्य ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं। अच्छा, संख्या तुम धीरे धीरे चलती हो, हम ज्यादा चलते हैं। संख्या 1 2 3 चलती है और 1 के पीछे शून्य लगा दो सीधा 10, 2 शून्य लगा दो सीधा 100। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। इसलिए शून्य को अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई हैसियत छोड़ी है, तेरी कोई औकात छोड़ी है। अरे हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, नहीं तुझे पूछता कौन है? तो संख्या बोली फिर शून्य भाई साहब आप बैठो, हम चली। आप चेक में 5 शून्य भर के दे दो, भंजा लेना, अंक न डालो, काम चलेगा। फिर शून्य की वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। यदि संख्या है तो शून्यों की वैल्यू है, और संख्या हट गई तो 5 शून्य हो या 10 शून्य हो, उन शून्यों का कोई अर्थ है? उसी तरह हम सभी शून्य हैं और हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण ये अंक हैं। जब तक ईश्वर अंक हमारे साथ है तब तक ये शून्य अर्थात हम और आप, हमारा व्यापार, हमारा परिवार 10 गुना बढ़ता है, तरक्की करता है। कब? जब अंक साथ में हो, अर्थात ईश्वर साथ में हो। और यदि अंक हटा दोगे, ईश्वर हटा दोगे तो 0 तो तुम थे ही। अस्तित्व कितना है? अंक हट जाने से 0 का अर्थ क्या है? हम 0 हैं, ईश्वर अंक है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम रूपी संख्या है, कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो हम तो 0 हैं। इसलिए अपने आप को कुछ समझने की गलतियां ना करना। जो समझे बैठे हो अपने आप को 0 कर लो, कुछ नहीं हूं मैं। ये संसार ना तुम्हारे ढंग से चल रहा है ना हमारे ढंग से चल रहा है। जो लोग कहा करते थे हमारे बाद क्या होगा होगा, उनकी शमशान में राख उड़ रही है। हाँ या ना? जो कहते थे हमारे बाद क्या होगा, हमारे जाने के बाद कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, उनकी राख शमशान में उड़ रही है और सब ठीक चल रहा कि नहीं? फिर तुम्हारी भी एक दिन उड़ती नजर आएगी। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, आज चला जाऊं, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम आज चले जाओ, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो अहंकार बस जी रहे हो कि मेरे बिना क्या होगा, इसी अहंकार को मिटा दो जल्दी से जल्दी, और तुम राम के बन जाओ। अभी तक जिद तो तुम दुनिया वालों के बने पड़े हो। मैं पत्नी का हूं, मैं पुत्र का हूं, मैं माँ का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं ना। तुम किसी के नहीं हो, ये डींगे मत मारो। तुम सिर्फ भगवान के बन जाओ। जिस दिन उनके बन जाओगे सब अपने आप आपके हो जाएंगे, और ईश्वर के ना बन पाए तो तुम्हारे अपने भी नाता तोड़ लेंगे। अरे जिनके पास कुछ नहीं बचता उनके अपने नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं? और ये जो तुम गलत फहमी में जी रहे हो ना कि तुमसे कोई राम राम करता है, तुमसे राम राम कोई नहीं करता। एक आदमी था, वो आदमी गांव में बड़ा आदमी था, बड़ा जमींदार बन गया। तो अब गांव वाले उससे राम राम करने लगे, शहर के लोग भी उससे जानने लगे, सब उससे सेठ जी राम राम। तो सेठ जी धीरे से बोलता था, मैं बोल दूंगा। कोई करे राम राम तो वो धीरे से कहे मैं बोल दूंगा। वो राम राम नहीं बोलता था, वो ये बोलता था मैं बोल दूंगा। अब एक आदमी ने सुन लिया, उसने कहा सेठ जी सारे लोग आपसे राम राम करते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं बोल दूंगा? सेठ जी ने कहा चल मेरे साथ दिखाता हूं। सेठ जी अपने घर ले गए और अपनी तिजोरी खोली, और तिजोरी में सोना चांदी पैसा भरा पड़ा था। तो तिजोरी खोल के कहते हैं आज फलाने ने राम राम बोला है, फलाने ने जय श्री कृष्णा बोला, फलाने ने सीताराम कहा है।
उस आदमी ने कहा सेठ जी आप पैसों को राम राम कहते हैं। सेठ जी ने कहा सुन, आज के 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, फटे से कपड़े, दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें उसने चप्पलें रखी थी जिसमें कई छेद थे, पुराना सा पैंट था, पुरानी सी शर्ट थी फटी सी। उसने कहा देख आज के 10 साल पहले मेरी औकात ये हुआ करती थी, फटा सा कपड़ा। जब मैं फटे कपड़े पहना करता था ना, कोई मेरे से राम राम नहीं किया करता था। आज मैं जरा पैसे वाला हो गया तो जमाना राम राम करता है, जमाना मुझे राम राम नहीं करता, मेरे पैसों को राम राम करता है। सो मैं कह देता हूँ राम राम इनको करते हो, सो पैसों को कह देता हूँ राम राम फलाने ने भेजा है। ये जो तुम्हारा अज्ञान है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत करते, तुम्हारी नहीं। जरा तुम्हारा ये धन दौलत जरा नहीं था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे अपने भी सीधे आंख बात नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब कुछ हो गया तो रिश्ते जोड़ने 1000 आ जाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी भूखी नहीं है, तुम्हारे पीछे का धन दौलत की भूखी है। इसलिए कोई तुमसे प्यार नहीं करता। ये जो गलतफहमी हम पाल रहे हैं ना, हमारे लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, हमारे ये अपना बहुत प्यार कर, तुमसे नहीं साहब, तुमसे नहीं। जरा तुम्हारे भगवान ना करे किसी के दिन खराब हो, पर जब तुम्हारे कभी दिन खराब होते हैं ना तो पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा है। ये तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, ये तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारी जो शान है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसकी जय जयकार हो रही है। कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देगा। आजकल उन्हीं के बच्चे पानी दे रहे हैं। क्षमा करना, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन अक्सर जिन माँ बाप के पास बहुत संपत्ति है या माँ बाप कमाते हैं, उनके बच्चे तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं बचा, उनके बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 रोटी भी महंगी पड़ रही है। देख लो, तुम्हारी इज्जत पैसों तक ही थी। आज का व्यक्ति इंसान की कदर नहीं करता, आज का व्यक्ति इंसान की इज्जत कम करता है, धन की इज्जत ज़्यादा करता है। इसीलिए कहता हूँ रे बाबा, कुछ पैसा भी बचा के रखना, तुम्हारी इज्जत तो होनी नहीं है, पैसे से कुछ तो हो जाएगी। इसलिए कुछ बचा के रखना अपने बुढ़ापे में, सब बच्चों को ना दे देना, नहीं सब लेके तुम्हें घर से ना निकाल दें। इसलिए मरने के बाद लिखित में दे जाना, मर जाऊं तब तेरी है, जिंदा हूं तब तक मेरी है। 3-5 ना करना, नहीं तो सब दान कर दूंगा। तो तुम्हारी सेवा करता रहे डर के कारण, नहीं तो पा जाएगा तो निकाल देगा घर से। ऐसा हुआ है, कितने अनुभव में आपको शेयर करूं। रियल जिंदगी यही है, सादा जीवन उच्च विचार, मैं जीरो हूं। जमीन पर लेटना, जमीनी स्तर पर रहना। हम तो साहब भीख मांग के खा लेते हैं जरूरत पड़ती है तो। हमने ज़्यादा सपने नहीं सजाए हैं, ना ज़्यादा सपने देखते हैं। हम तो भगवान की मस्त सपने में भगवान को देख लेते हैं। जिस दिन सपने में भगवान आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि आज की रात हमारी सफल हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि सपने में भगवान आए। हम दुनियादारी को देखना ही नहीं चाहते, जितना देखना था बहुत देख लिया। आप लोग अभी बच्चे हैं, ना देखे हों सो देख लेना, अंत में परिणाम वही निकल के आएगा जो हम कह रहे हैं। तुम सारी दुनिया घूम लो, लेकिन परिणाम वही है जो हम आज कह दे रहे हैं। तुम जो घूमोगे वो हम घूम के देख चुके हैं, तुम जो करोगे वो हम करके बैठ चुके हैं। इसलिए अनुभव है जीवन का, आपसे शेयर करता हूं। तुम्हारी जय जयकार नहीं है, भगवान ही तुम्हारे हैं। तुम्हें दुनिया में कोई अपनाने वाला नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं दुनिया का कोई बंदा तुम्हें अपनाए ना अपनाए, पर हमारे बिहारी जी आपको अपनाएंगे जरूर। भगवान सबको अपनाते हैं, भगवान ने सबको अपनाया है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी भगवान ना सुनते हो। हाँ, हमारे भगवान जी थोड़ा देर से सुनते हैं, पर सुनते जरूर है, ये मेरा विश्वास। वही सुनते हैं, और वो जितना अच्छा सुनेंगे ना, इतना अच्छा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा जन संसार में। श्री बिदुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। तब कहा भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से सृष्टि उत्पन्न की, सनकादि इत्यादियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की।